हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल चौहान सर कॉमर्स वाले में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। तो इसमें कंप्लीट करेंगे आज हम बेटा जी फर्स्ट चैप्टर। तो हम जो है हमने लास्ट क्लास में जो है इंडस्ट्री के बारे में कंप्लीट किया था। देन वी विल स्टार्ट कॉमर्स। कॉमर्स बेटा जी, आप कॉमर्स आपने सब्जेक्ट भी लिया है। कॉमर्स के बारे में यू शुड नो कि व्हाट इज मीन बाय कॉमर्स। The commerce also involve all the activities that assist in removal of hindrances of people, place, time, finance, risk, information faced during the exchange of goods and services। तो कॉमर्स के अंदर क्या क्या शामिल होता है भाई? कि जो हिंद्रेंसीज होती है, जो बाधाएं होती है, क्या उसकी बाधा भाई? लोगों की बाधा हो गई, जगह की, समय की, पैसे की, रिस्क की, इंफॉर्मेशन की। तो जो भी फेस की जाती है एक्सचेंज के टाइम पर, उन सबको दूर करना ही कॉमर्स कहलाता है। तो आइए, कॉमर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है बेटा जी, ट्रेड। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। जब इंटरनल ट्रेड का मतलब व्हेन वी आर ट्रेडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। जब हम अपनी कंट्री के विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्री हम ट्रेड करते हैं तो इंटरनल ट्रेड होता है। एक्सटर्नल, जब जियोग्राफिकल बाउंड्री के हम बाहर चले जाते हैं ट्रेड करने के लिए, तो उसको एक्सटर्नल ट्रेड बोला जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक कंट्री। तो बेटा यहाँ पर कंट्री विद इन द कंट्री होना चाहिए। अब इंटरनल ट्रेड की अगर हम बात करें, वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े एग्जांपल है। होलसेल ट्रेड जो होता है, जो व्यापारी, जो बिजनेसमैन होता है, एक ही तरह का बिजनेस करता है। अगर उसका अगर वो ऑयल सप्लाई करता है तो ऑयल ही सप्लाई कर रहा है, उसकी दुकान पे सारा तेल होगा। अगर वो व्यक्ति कोक का सप्लायर है, मतलब कोक, लिम्का, फैंटा ये सब रखता है, पेप्सी रखता है, तो वो उसी से रिलेटेड काम करेगा, मतलब एक जैसा प्रोडक्ट का सेल करता है होलसेल ट्रेडर। और रिटेल ट्रेडर जो है मल्टी मल्टी प्रोडक्ट्स का सेल करता है, जो हमारे प्रोविजनल आइटम्स, प्रोविजनल स्टोर्स होते हैं हमारे, दाल, आटा, चीनी सब रखते हैं। तो भाई होलसेल क्या करता है कि रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी। भाई एक ही जैसा प्रोडक्ट रख रहा है, लार्ज क्वांटिटी में रख रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल एंड इंटरमीडिएट्स यूज। तो जो होलसेल ट्रेडर होता है, ये मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का मीडिएटर होता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है और रिटेलर को सप्लाई करता है। एंड रिटेलर क्या होता है? रेफर टू बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेटिवली इन स्मॉल क्वांटिटी। तो ये छोटी क्वांटिटी में खरीदता है, क्योंकि ये भाई साहब तो होलसेलर से ही खरीद रहा है। एंड अल्टीमेट कंज्यूमर, इसका काम होता है उस क्वांटिटी को कंज्यूमर तक पहुंचाना। और एक्सटर्नल ट्रेड की अगर हम बात करें, रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द डोमेस्टिक बॉर्डर ऑफ द कंट्री। मैंने बोला ना, जब कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर हम ट्रेड करेंगे तो उसको एक्सटर्नल ट्रेड बोला जाएगा। तो एक्सटर्नल ट्रेड भी मेरे भाई तीन होते हैं यहाँ पर। तो एक होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप जानते हैं। एक होता है इंटरपोर्ट। तो बेटा ये बहुत नया है, इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है व्हेन वी परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री। जब हम अदर कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं तो उसको बोला जाता है इंपोर्ट। अगर इफ वी टॉक अबाउट एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट में क्या होता है भाई? जैसे इंपोर्ट में हमने गुड्स एंड सर्विसेज अदर कंट्री से हमने परचेज की, सेम अपोजिट है एक्सपोर्ट। तो हम सेल करते हैं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज अदर कंट्रीज को, तो वो होता है मेरे भाई एक्सपोर्ट। इंटरपोर्ट की अगर बात करूं तो रेफर टू इंपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग सम थर्ड कंट्री। भाई इसका मतलब है, एक कंट्री मान लो इंडिया है, इंडिया ने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की जो है यूएसए से, और उसको सप्लाई कर दिया उसने जापान को, है ना भाई? जापान को सप्लाई कर रहे हैं, देख लिया हम एग्जाम्पल के अंदर तो कर ही सकते हैं। तो जापान को हमने सप्लाई किया, और रियलिटी में भी हम करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, मैंगो मैंगो का ट्रेड हम जापान से करते हैं, जापान को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो तो हमारा एक्सपोर्ट है, क्योंकि हमारे यहीं पर जो है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का जो है प्रोडक्शन होता है। इंटरपोर्ट में एक कंट्री से खरीद के किसी दूसरी कंट्री को देना, और बीच में एक कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होना जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड में मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है जो मैं आपको बता देता हूं। मैं यहाँ बेटा जी लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा।
उस ट्रिक का नाम है बिटवा। ये क्या ट्रिक है भाई साहब? बिटवा। समझेंगे। बी से हमारा बैंकिंग, आई से हमारा इंश्योरेंस, टी से हमारा ट्रांसपोर्ट, डब्ल्यू से हमारा वेयर हाउस और ए से हमारा एडवर्टाइजमेंट। तो ये सर्विसेज हम बेसिकली ये सर्विसेज ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं बैंकिंग से। तो बैंकिंग से भाई साहब स्टार्ट करने वाले हम लोग, तो समझेंगे ध्यान से। अच्छा, तो पहले बैंकिंग को समझते हैं, ट्रिक के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये रहा बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो इट हेल्प्स बिजनेस एक्टिविटी टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। भाई हमने देखा था ना कि वहां पर प्रॉब्लम हो रही थी, पीपल की फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, रिस्क की प्रॉब्लम थी, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ बैंकिंग के आने से फाइनेंस की प्रॉब्लम दूर होती है, क्योंकि बैंक से हम लोग क्या करते हैं, लैंड करते हैं, लोन ले लेते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है। तो एज बिजनेस कांट सर्वाइव इफ फंड्स आर नॉट अवेलेबल। अगर बिजनेस के पास फंड नहीं होंगे तो वो क्या करेगा, बैंक से पैसा ले लेगा, तो उसको सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा। और बैंक क्या करता है, इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस कॉज ड्यू टू फाइनेंस। मैंने बताया ना अभी, जो हमने ऊपर हिंड्रेंसेस पढ़े थे कॉमर्स के अंदर, तो ये जो हिंड्रेंस है जो फाइनेंस के थ्रू आता है उसको दूर करता है भाई बैंकिंग। तो बैंकिंग, बी से बैंकिंग, आई से इंश्योरेंस, बिटवा। बिटवा याद रखना भाई, पिटवा नहीं मेरे भाई, बिटवा। तो आई से इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या करता है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। बिल्कुल भाई, इंश्योरेंस भी बहुत प्रकार का होता है, तो इंश्योरेंस भी प्रोटेक्शन देता है टू बिजनेस फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। बहुत सारे रिस्क होते हैं बिजनेस के अंदर, ड्यू टू थेफ्ट, ड्यू टू फायर, ड्यू टू एक्सीडेंट। तो ये सब थेफ्ट बाय लॉस्ट इन ट्रांजिट, लॉस बाय फायर, है ना, लॉस बाय थेफ्ट, ये दैट ऑल आर द रिस्क ऑफ द बिजनेसेस। तो जो रिस्क फैक्टर था हिंड्रेंसेस कॉमर्स के अंदर, तो कॉमर्स के थ्रू ये हेल्प होता है भाई, इंश्योरेंस के थ्रू इट हेल्प इन कर्विंग, है ना भाई, हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क। रिस्क का जो हिंड्रेंस था, जो बाधा थी, उसको कवर करता है इंश्योरेंस। बिटवा, डब्ल्यू, डब्ल्यू से हमारा मेरे भाई वेयर हाउस। तो वेयर हाउस के बारे में बात करेंगे, तो 3 पॉइंट लिखे हैं बड़े सुंदर सुंदर। इट रेफर टू द होल्डिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स एंड गुड्स यूटिल दे आर फाइनली कंज्यूम। भाई देखो, इसके वेयर हाउस के अंदर क्या होता है, जो गुड्स होते हैं उनको हम संभाल के रखते हैं, संरक्षित करके रखते हैं, जब तक उनको फाइनली कंज्यूम नहीं किया जाता। फाइनली कंज्यूम मीन्स जब तक उनको पूरी तरह से कंज्यूम नहीं, फाइनल गुड्स कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाया जाता। तो इट हेल्प्स बिजनेस फॉर्म टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। बिल्कुल, स्टोरेज की प्रॉब्लम से दूर हो जाते हैं हम लोग। फैसिलिटेट द अवेबिलिटी ऑफ गुड्स, और हमेशा गुड्स अवेलेबल होता है। तो इट हेल्प्स इन कवरिंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। बिल्कुल, समय बचता है। अगर हमारे पास हर समय गुड्स अवेलेबल होगा तो समय की भी बचत होगी, और हम जो है ऐसी ऐसी समस्याओं से छुटकारा पा पाएंगे। तो भाई बिटवा, डब्ल्यू तक हो गया, है ना, बी आई टी। टी से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट रह गया भाई, ट्रांसपोर्ट भी करना था, तो ट्रांसपोर्ट अब कर लेते हैं भाई, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं भाई। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ट्रांसपोर्टेशन, आप हमारा डायग्राम देख पा रहे हैं, जहाज, पानी का जहाज और ट्रक, मेन हमारा यही है सोर्स ट्रांसपोर्ट का। तो जिस और एक सोर्स और है बेटा जी, ट्रेन, है ना। तो ट्रेन भी ट्रांसपोर्ट का एक बहुत हेल्पफुल सोर्स है। तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। बिल्कुल, प्रोडक्शन जो है हर जगह अलग अलग प्लेस पर हो रहा है, और कंजम्पशन तो पूरे देश में हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप अगर कोक का कंजम्पशन करते हैं, तो कोक की बोतल के पीछे लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय। वैसे हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है, मैं कोक की बात कर रहा हूँ, तो वहां मैंने देखा था भाई, रोहतक, रोहतक में मैन्युफैक्चर होती है। तो ट्रांसपोर्ट के जरिए वो पूरी दिल्ली एनसीआर में जो है ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो ये एक ट्रांसपोर्ट का मैंने एग्जांपल लिया है। तो इट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अ प्रोड्यूसर कैन सेल इज गुड्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही, वर्ल्ड तो छोड़ो भाई, पहले अपने देश में ही वो सेल कर पाता है। कम्युनिकेशन इनेबल इजी इंटरेक्शन बाय वन पार्टी विच अनदर हु आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। बिल्कुल भाई, तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट कम्युनिकेशन हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। It helps in removing the hindrances caused due to place। तो भाई देखो, जो जगह के कारण, है ना, इट रिमूविंग द cause ड्यू टू प्लेस। तो बिटवा, ए से एडवर्टाइजमेंट बचा हुआ है भाई,
एडवर्टाइजमेंट को भी पढ़ लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, इस गुड्स का प्रोडक्शन करना और सेल करना सब, तभी प्रोडक्शन के बाद सेल तब हो पाएगी जब उस प्रोडक्ट की अच्छे से एडवर्टाइजमेंट होगी। तो एडवर्टाइजमेंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडवर्टाइजमेंट ब्रिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द नॉलेज ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बायर। बिल्कुल, अगर बायर तक वो नॉलेज नहीं पहुंचेगी तो बायर कैसे खरीदेगा। आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा भाई लक्स का, तो जितनी भी हीरोइन से लक्स से नहाती हैं तो वो सुंदर हो जाती है, तो इसीलिए लोग उसे लक्स से नहाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट है। आजकल एक शॉप बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है ना, जो टैनिंग रिमूवल चल रहा है। चाहे वो, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, तो वो सारे जो मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो बेलाविटा कंपनी का हो चाहे और किसी कंपनी का हो, तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं उस एडवर्टाइजमेंट से और उसे परचेज कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। और जैसे आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर की एक ऐड आती थी, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। तो एडवर्टाइजमेंट के तरीके होते हैं कि भाई एडवर्टाइजमेंट है, इट हेल्प देम टू इंक्रीज द सेल्स एंड वाइडन द कस्टमर बेस बाय प्रमोटिंग बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विस वाइड स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर देखो कौन सी समस्या कवर हो रही है भाई, इट इज कवरिंग हिंड्रेंस कोज ड्यू टू इंफॉर्मेशन। तो बेटा जी यहाँ पर देखो, मैं दोबारा से आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कॉमर्स, जब मैंने कॉमर्स पढ़ाना यहाँ पर इस लेक्चर में स्टार्ट किया कॉमर्स के बारे में, तो मैंने बोला इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कुछ हिंड्रेंसेस। वो क्या क्या थे, पीपल, प्लेस, टाइम, फाइनेंस, रिस्क। तो यहाँ पर हमने जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर ये सारे हिंड्रेंसेस हमने कवर किए। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमने प्लेस का हिंड्रेंसेस, जो बाधा प्लेस की जगह प्लेस के कारण आ रही थी वो दूर हुई भाई ट्रांसपोर्ट की। वेयर हाउस में हमने टाइम की जो बाधा थी वो दूर करी। ठीक है जी। एडवर्टाइजमेंट में हमने क्या किया बेटा जी, ड्यू टू इंफॉर्मेशन जो बाधाएं थी वो दूर करी। इंश्योरेंस ड्यू टू जो भी रिस्क था हमारा वो दूर हुआ यहाँ पर इंश्योरेंस से। और बैंकिंग में हमने फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करा। तो ये आपका जो चैप्टर था, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी अगर आपको बच्चा किसी भी टॉपिक में डाउट हो, किसी को नोट्स चाहिए हो, तो हमारी ईमेल आईडी पे ईमेल जरूर करें, sanuchauhan99@gmail.com। और अगर किसी को पूरा का पूरा नोट्स का पैकेज चाहिए तो पैकेज भी आपको मिल जाएगा एक मिनिमम से अमाउंट के साथ। और बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चौहान सर कॉमर्स वाले यूट्यूब चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करें और आगे भी प्रमोट करें। आपके पास जो है लगातार लेक्चर आते रहेंगे और सभी चैप्टर्स को अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।